recognizing the time, valuing the time which God has set for you. आपके लिए जो समय परमेश्वर ने रखा है, हर एक बात का एक समय है। खेलने का समय है, घूमने का समय है, गाना गाने का समय है, विलाप का समय है, आपके आनंद मनाने का समय है और आपके शोक करने का समय है, आपके पास हंसने का समय और आपके रोने का समय है। और आज बात कर रहे हैं समय को पहचानने की। खुदा के कलाम में ये लिखा है, 16वां अध्याय मत्ती रचित समाचार, यीशु मसीह बात कर रहे थे। जब यीशु मसीह ने बातचीत करनी शुरू की तो उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा, सुनिएगा 16वां अध्याय और उसका 3रा पद। जी, भाई माइक पे पढ़ने दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और भोर को तुम देखते हो, तुम सुबह देखते हो और सुबह देख करके तुम्हें समझ में आ जाता है, यू नो, you can read the sky, you can read the sky and you can know the time, क्या होने वाला है। तुम भोर को उठते हो और देख कर कहते हो आज आंधी आएगी। जी, क्योंकि आकाश लाल हाँ, और धूमिल है। because the sky is red and stormy, आपको दिखाई दे जाता है कि ये ओवरकास्ट है, रेड है। सुनिए आगे से लिखा है, एंड यू नो हाउ टू इंटरप्रेट द अपीयरेंस ऑफ द स्काई। तुम्हें तो आकाश की, पढ़िए, हाँ, तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो। तुम आकाश के लक्षण देखते हो, तुम आकाश के लक्षण देखते हो और देखकर उसका भेद बता देते हो, पर समयों का चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। तो कहने लगा, यीशु मसीह ने सवाल पूछा, तो समयों और चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। यीशु मसीह क्या पूछ रहे हैं मालूम है आपको? कह रहे हैं, when you can do all other things, when you can recognize the time, जब तुम्हें पता लग जाता है बुरा समय आने वाला, अच्छा समय आने वाला है, तो तुम समयों और कालों का भेद क्यों नहीं बता सकते। Why you are unable to do all these things? Why you cannot interpret the sign of times? समय का भेद क्यों नहीं बता सकते? इसलिए नहीं बता सकते, चलिए आपसे सवाल पूछता हूं, क्यों नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? समय और कालों का भेद क्यों नहीं बता सकते? यीशु मसीह ने सवाल पूछा ना, यीशु मसीह के इसी सवाल पर यही पूछ रहा हूं आपसे दोबारा से, क्यों नहीं बता सकते? जब आप एग्जाम देने गए थे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको घर से मम्मी ने पढ़ा करके भेजा था और आपको टीचर नहीं बताया था। जब आप बोर्ड के एग्जाम में गए थे तभी भी आपको टीचर ने पहले एक दिन ओरिएंटेशन दिया था, या आपको क्लास दी थी, या आपको समझाया था, आपके ट्यूशन टीचर ने आपको समझाया था, बेटा जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आए तो क्या करना। टीचर्स प्लीज लेट मी नो, क्या करना, सबसे पहले क्या करना, क्या कहा था आपने अपने स्टूडेंट से? है रीड, जोर से बोलो ना। 15 मिनट रीडिंग, अच्छा इतना 15 मिनट लगाइए बस, लेकिन बट रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। यू आर not careful about the times and signs of God. आप क्योंकि समय के चिन्हों के प्रति केयरफुल नहीं है, इसलिए आप गलत सलत समझ रहे हैं, बहुत सी चीजें गलत समझ में आ रही है। आपको आंसर मालूम तो था, बट यू वर नॉट बीन एबल टू आंसर प्रॉपरली एंड यू डिड नॉट आंसर राइट आंसर। You wrote a wrong answer because you did not read your questions carefully. वो बात कर रहा है तो कह रहा है, तुम समय को क्यों नहीं पहचान पाते। अब दोबारा उसी जगह पर आ रहा हूं, तुम क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? क्वेश्चन है, इट्स अ क्वेश्चन, चर्च इट्स अ क्वेश्चन। तुम समय को क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? वी आर केयरलेस, वी आर नॉट वेरी मच केयरफुल, वी आर नॉट वेरी मच अटेंटिव अबाउट इट। हमको ये तो पता है कि वो कौन सा वाला गैजेट चाहिए, हमें ये पता है कौन सा कैमरा चाहिए, हमें पता है कौन सा काम कैसे करना है, क्या करना है, पर हम ये भूल गए कि हम क्या कर रहे हैं।
खुदा के कलाम के मुताबिक ये कौन सा समय है? What's that time? In which time of period we are living? Let me tell you, you are not living in a time where all the enjoyment should be there. आप ऐसे वक्त में नहीं जी रहे हैं जहां पर सारे किस्म के मजे होने चाहिए। मैं और आप ऐसे वक्त में नहीं जी रहे हैं जहां पर यीशु मसीह का आना हजारों वर्ष दूर है। परमेश्वर का आगमन शायद कल हो, शायद अब हो। वी आर लिविंग इन अ सीरियस पीरियड, सीरियस सीजन। यह सीजन वो वाला नहीं है जब मौज मजे का सीजन था। इब्रानियों की किताब निकालिए 5वां अध्याय उसका 14वां पद। जी सुनिएगा, ऐसे लिखा हुआ जी 5:14। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भूले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। जी इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं हाँ, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर कौन सा अध्याय विश्वास। पढ़ने लगे बेटा? 5वां अध्याय 14वां पद। जी मेरी इंग्लिश के बारे में ऐसे लिखा हुआ है, बट सॉलिड फूड इज नॉट फॉर द इमेच्योर पीपल, सॉलिड फूड इज फॉर मेच्योर वंस। लॉट ऑफ टाइम सॉलिड फूड यू कैन नॉट डाइजेस्ट, इट्स डिफिकल्ट। मैं तो बहुत सॉलिड प्रीच कर रहा हूं, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है। झेल पा रहे हैं कि नहीं झेल पा रहे हैं तो आपके डाइजेशन सिस्टम पे होगा। इफ यू विल नोटिस दैट आई एम गिविंग यू हार्ड फूड। नोटिस किया आपने? हार्ड फूड मिल रहा है आजकल, किया कि नहीं किया? बहुत हार्ड जा रहा है ना, क्वेश्चन पेपर हार्ड आ रहे हैं, हार्ड पेपर आ रहा है। जैसे इससे फॉर मेच्योर पीपल एंड वी हैव टू मेच्योर आवरसेल्फ। हमें अपने आप को क्या करना है? परिपक्वता की ओर लेकर आने की आवश्यकता है। सुनिए ऐसे लिखा हुआ है, पर अन्न सयानों के who लिए because है, of practice have their senses trained. What? They have trained their senses. अपने लिए बोलिए, I have trained my senses. किया है, ट्रेंड किया, ऐसे बोल गए। आपके सेंसेस ट्रेंड हुए कि नहीं? जब सेंसेस ट्रेंड होते हैं ना तो आप सेंस कर लेते हैं ब्रेक कमजोर है। आप सेंस कर लेते हैं वो जो गाड़ी आ रही है ना इससे टक्कर हो सकती है, थोड़ा सीम धीमे कर लो भाई, अपने आप को स्लो कर लो। आप सेंस कर लेते हैं वो गड्ढा कहाँ पड़ेगा, टायर उसके अंदर घुस के जाएगा या टायरों के बीच से गड्ढा निकाल लेंगे आप। यू आर ट्रेंड एंड इफ यू आर अनट्रेंड यू विल जस्ट गो इन द डिच। आप उसी गड्ढे में जाएंगे, आपकी गाड़ी धड़ाम से करके कूदेगी, फिर एक आवाज आएगी, पता लगा आपका नीचे से लगता हुआ गया गाड़ी। Because you are not trained, you have not trained your senses. Have you trained your senses about the kingdom of God? क्या आपने अपने दिमाग को, अपने सेंसेस को ट्रेंड किया परमेश्वर के राज्य के लिए? Are you prepared that one day God will come and He will judge for each and every act of your life? He is not going to judge you according to my life. आपको मेरे जीवन से जज नहीं करेगा। कितने लोगों को लगता है आपको मेरे जीवन से जज करेगा? लगता है आपको? आपको आपके चाल चलन से जज करेगा खुदा बाप, ना कि मेरे चाल चलन से। आप मुझे जज मत कीजिए। God is not going to judge you according to me. God will judge you according to your activities, your acts. जो काम आपने किया आपके चाल चलन से परमेश्वर आपको जज करेगा, दुनिया के चाल चलन से नहीं करेगा। कलीसिया के व्यवहार से भी आपको जज नहीं करेगा, आपको जज करेगा आपके काम से। आप दुआ में क्या कर रहे थे इससे जज करेगा, मैं दुआ में क्या कर रहा था इससे जज नहीं करेगा। There are people, those who have judged, trained themselves. सुनिएगा, to discern good and evil. 6वां अध्याय उसका 7वां पद।
गलतियों की किताब गैलेशियंस 6 चैप्टर वर्स 7 जी। धोखा ना खाओ, लिखा धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया कह जाता। रहा धोखा नहीं खाओ, परमेश्वर मजाक की चीज नहीं है। सब लोग बोलिए परमेश्वर मजाक की चीज नहीं है। इट्स अ सीरियस थिंग, इट्स अ सीरियस डीलिंग। व्हेन यू आर सिटिंग इन द चर्च, इट्स अ सीरियस थिंग। घर रहते कोई दिक्कत नहीं थी, आप घूमने जाते कोई दिक्कत नहीं थी, आप पिकनिक में होते, आप मूवी में होते, आप वहां पर कुछ भी कर रहे होते, कोई दिक्कत नहीं थी। यू आर नॉट इन अ क्लब। लास्ट संडे आई टोल्ड यू, यू आर नॉट इन अ सोशल क्लब। इट्स अ चर्च, इट्स अ हाउस ऑफ गॉड, इट्स अ किंगडम ऑफ गॉड। जब वो गुस्सा हो जाता था तो वहां महायाजक भी मरे हुए घसीट के निकाले जाते थे। आप तो कुछ, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग। वो महायाजक याजक कमर में रस्सी बंधी हुई है इसलिए क्योंकि घसीट के बाहर निकाल लेना, घंटी बजने की आवाज बंद हो जाए तो। पता है ना आपको? कितने लोग मालूम है? महायाजकों के कपड़े में घंटियां बजती थी, घंटियां बजती रहती थी जब वो सेवा टहल का काम करते थे। घंटी बज रही है, घंटी बंद। बाहर खड़े मिस्टर ल्यूक, घंटी बजनी बंद। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। इन्होंने रस्सी ऐसे खींच के देखा, अरे कुछ हो ही नहीं रहा, पकड़ के घसीट लिया बाहर। सुनिएगा, ऐसे लिखा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, कहिए मैं जो कुछ बो रहा हूं, बो रही हूं, हाँ वही काटेगा। पापा ने जो बोया वो पापा काट चुके, मम्मी ने जो बोया मम्मी काट चुकी। आप जो बो रहे हैं, जो मैं बो रहा हूं वो नहीं काटेंगे आप, ना वर्शिप टीम का बोया हुआ काटेंगे। मैं जो बोऊंगा मैं वो काटूंगा। डोंट बी डिसीव्ड। सुनिएगा, जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। यीशु मसीह बात कर रहे थे 24वां अध्याय उसका 4था पद। सुनिएगा, 24वां अध्याय 4थे पद में यीशु मसीह ने बातचीत की। यीशु मसीह कुछ कहने लगे अपने आखिरी दिनों में, इस दुनिया में रहते हुए, क्रूसिफिकेशन से पहले के लास्ट डेज में यीशु मसीह कुछ बात कर रहे थे। सुनिए, हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कह रहा था, टेक हीड दैट नो मैन डिसीव यू। Many people are there to deceive you. वो कह रहा था अंत के दिनों में बहुत से भरमाने वाले उठकर खड़े होंगे। There will be many preachers. They will rise. They will come with a different thoughts. They will say that I am Christ. You will start worshipping them. वो कह रहा था, take heed, be careful. Be cautious, let no man deceive you. तुम्हें कोई भरमाने नहीं पाए। 5वां पद और पढ़ दो बेटा। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, हाँ, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, कह रहा है बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। मैं मसीह हूँ। There were many will rise and they will say that I am the Christ. But you have to know the time. You have to recognize the time. You have to recognize the situations. तुम्हें समय की परख और पहचान करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है। दूसरा कुलसियों किताब उसका 2 अध्याय 8वां पद पढ़िएगा। सुनिए, ऐसे लिखा हुआ है जी, मेरी बहुत पसंदीदा आयत है ये। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 2 अध्याय उसका 8वां पद, चौकस रहो, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ऐसे तत्व ज्ञान, हाँ, और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। सुनिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, सो व्हाट इट सेज, सी टू इट दैट नो वन टेक्स यू कैप्टिव by the philosophies. What? There are lot of philosophies. देखिए,
खुदा हर जगह है, ये भी एक फिलॉसफी है ना। खुदा हर जगह, कण कण में है, यहाँ है, वहाँ है, मन में है, दिल में है, गुर्दे में है, कलेजे में है, फेफड़े में है, आपकी किडनी में है। भाई साहब ये फिलॉसफी है, बट इस फिलॉसफी जरूरी नहीं है चर्च जाया जाए, जहां बैठ जाओ वहीं घुटने टेक लो वहीं खुदा है। अगर वहीं जहां घुटने टेक लो खुदा है तो यीशु मसीह आराधनालय में क्या कर रहे थे? क्यों कहा था उसने, क्या तुमको मालूम नहीं कि मुझको मेरे बाप के घर में होना अवश्य है? क्यों कहा था? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अदर फिलॉसफी अबाउट दिस? बहुत से लोग आपको फिलॉसफी समझा रहे हैं, और ऐसे वाले लोग दुनिया में बार बार आपके पास आएंगे जो अपनी फिलॉसफी समझाने लगेंगे। जरूरी नहीं है। कभी कभी तो ये भी सुनने में आया, लोग कहने लगे, कहते थे, कहा करते थे, खुदा बाप पैसे नहीं देखता। सुना ना आपने, खुदा बाप आपके पैसे का भूखा नहीं है। आप मुझे बताइए, पुराने अहदनामे में ऑफरिंग होती थी? पुराने अहदनामे में ऑफरिंग होती थी कि नहीं? कम ऑन चर्च, किसी ने बाइबल पढ़ी है? कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी है? ओल्ड टेस्टिमेंट में ऑफरिंग होती थी? न्यू टेस्टिमेंट में ऑफरिंग होती थी? नहीं होती थी? होती थी ना। तभी तो यीशु मसीह देख रहा था कि आराधनालय में कौन कैसे, वहां भी देख रहा था वो, तो वहां भी होती थी। क्या गलत फिलॉसफी है जो आपको बता रहा है? See to it that no one captive you by the philosophies and empty deceits. वो वाली जो चाल चलन बता रहा है आपको, वो खाली है, खोखली है। पापा करते थे, अंगूठे में आपने एक काला धागा बांधा है, आपके काला धागा बांधने से आप चोट नहीं लगेगी, क्योंकि अब ठोकर वाली चीज को मालूम पड़ गया कि काला धागा बंधा है, हट जाओ। ऐसे लग रहा है जैसे रेलवे का इंजन है, उसको लाल झंडी लगी है तो वो हट जाएगा, ट्रैक बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ये है तो सही आपके पापा का चलन। खाने से पहले इतना से निकाल दिया, चिड़िया के लिए निकाला था आपने। कोई चिड़िया नहीं आई किसी के खाने पे आज तक कि चिड़िया ने आके खाना खाया हो। अब बेवकूफों ने वो उठाया, उठा करके फिर प्लेट में रखा, फिर कूड़े में डाला, और कूड़े में डाल करके कूड़ा फेंक दिया। वो अगर उठा के निकाला था और छत पे रखी आते तो शायद कोई चिड़िया खा भी लेती। These are the empty deceits. फालतू की फिलॉसफीज हैं, कोई कंसर्न नहीं है। एक दिन पता लगा, एक पादी साहब से पूछा मैंने कहा आज चर्च? कहने लगे वो आलोक भाई ऐसा है ना कि हम लोग गर्मियों की छुट्टी में 2 संडे चर्च बंद रखते हैं। तो मैंने कहा क्यों? कहला गर्मी की छुट्टी होती है। हमने, खुदा आपको छुट्टी देते हो? खुदा आपको गर्मी की छुट्टी दी है तुमने? कौन सी फिलॉसफी है यार? क्योंकि सब लोग घूमने चले गए थे इसलिए हमने चर्च ही बंद कर दिया। दिल में तो आता पूछे पापा का है, तुम्हारी मन मर्जी चलेगी, जब मर्जी है बंद किया, जब मर्जी है चालू किया। यू आर रनिंग अ चर्च यार, अपनी मर्जी के मालिक हो। जब जाए बंद कर दो ताला लगा दोगे। यीशु मसीह लगाया था ताला। उसने कहा मुझे मेरे बाप के घर में होना अवश्य है। एज लॉन्ग एज यू लिव यू हैव टू वर्शिप गॉड। समय को पहचानो, क्या टाइम है। ओके, पढ़िए बेटा। हाँ, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, हाथ से पढ़ो, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान, तो उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा हाँ अपना आहेर ना बना ले। ऐसा ना हो कोई तुम्हें खा जाए। कोई खा जाएगा आपको, बोलिए खा जाएगा। झूठी फिलॉसफी आपको खा जाएगी, खा जाएगी, आप निगल लिए जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। वो कह रहा चौकस रहो कोई तुम्हें खा ना जाए। फिर फालतू की फिलॉसफी सिखा रहा तुमको, खा जाएगा। सुनिए,
जो मनुष्यों की परंपराओं हाँ और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। पर मसीह के अनुसार नहीं। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट। व्हाट यू हैव टू रिकॉग्नाइज, जब कोई फिलॉसफी बताए ना तो उससे यीशु मसीह की शिक्षा में ले जाइए और वहाँ ले जाकर के उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। उस तराजू पे रखिए जिस तराजू पे यीशु मसीह की टीचिंग है। अगर वो पलड़ा बराबर हो तो समझ में आता है ये तो मसीह की शिक्षा है। पर अगर एक भी बात उसके फिलॉसफी के अगेंस्ट जाती है जो यीशु मसीह की है तो डोंट एक्सेप्ट इट, बिकॉज दैट इज डिसेप्शन। दैट इज कॉल्ड डिसेप्टिव टीचिंग। यही भरमाने वाली शिक्षा है जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। दूसरा पतरस 3 अध्याय 10वें पद से 12वें पद तक। परंतु प्रभु का दिन हाँ चोर के समान आ जाएगा। कह रहा परमेश्वर का दिन कैसे आएगा? द टाइम ऑफ द लॉर्ड विल कम लाइक दैट। वो चोर की नहीं आएगा, दैट विल कम लाइक अ थीफ। चोर के समान आएगा। उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के चोर शब्द बता के नहीं आता, डकैत तो फिर भी बता के आता हम फलाने दिन आ रहे हैं, डाकू लेने आ रहे हैं। चोर के दिन परमेश्वर का समय आएगा और चोर की नहीं आएगा जी। उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता उस रहेगा दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। हाँ। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। लिखा द हेवन विल डिसअपीयर विद अ रोर, द एलिमेंट्स विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द फायर एंड द अर्थ एंड एवरीथिंग इन इट विल बी लेड बेयर। सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कह रहा सब चला जाएगा जी। जबकि ये सब वस्तुएं जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, इस रीति से पिघलने वाली है। इफ यू बिलीव दिस वर्ड, अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं तो वो कह रहा अगर सब बातें ऐसे होने वाली हैं तो सोचो तो तुम्हें पवित्र चाल चलन हाँ और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो वो कह रहा है तो सोचो तुम्हें कैसा होना चाहिए। मैंने लिखा है यहाँ पर, सोचो कि हमें कैसा होना चाहिए। समय आ रहा है, खत्म हो जाएगा, चीजें जाती रहेंगी, आकाश पिघल जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोचो मुझे कैसा होना चाहिए, मेरा कैसा व्यवहार होना चाहिए। आर यू जस्ट ओवरवेल्म्ड विद द लाइफ विच यू हैव राइट नाउ? क्या आप इस बात से बहुत खुश हैं जो आपका जीवन है? घर है आपके पास अपना, गाड़ी भी है आपके पास, एक अच्छी बीवी है, 2 अच्छे बच्चे हैं, बस इसी में खुश हैं? अगर मसीह जीवन इतना ही होता कि हम इस संसार में पैदा हुए, पैदा होने के बाद 8वें दिन मेरा खतना कर दिया गया, या 40 दिन के बाद हम खुदा घर में लाए गए, हमारा डेडिकेशन हो गया, पादी साहब ने डेडिकेट कर दिया, फिर हम 16-17 साल के हो गए, हमारा बैप्टिज्म हो गया, फिर उसके बाद हम बड़े हुए, 20-22 साल के हुए, 25 साल के हुए, हमारी शादी कर दी गई। शादी क्रिश्चियन तरीके से हुई हमारी, हमारे बच्चे हुए, बच्चे अच्छे हो गए, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अच्छी निभाई। उसके बाद हम एक दिन 70 साल के हो गए, और अगर खुदा ने कुव्वत दी तो 80। फिर उसके बाद इस संसार से चले गए, एक बक्से में ला करके लिटा दिए गए। बक्सा अगर कुंवारे मरे थे तो सफ़ेद, शादीशुदा मरे थे तो काला, ताकि सारे काले कारनामे में अंदर दफन हो जाए। और दफन कर दिए गए, ऊपर एक सलीब लगा दी गई और ले जा करके मिट्टी खोदी गई, खोद करके उसमें बक्से में डरनाया गया। और पादी साहब ने कहा हम मिट्टी को मिट्टी, खाक को खाक करते हैं। बस अगर इतने में ख़त्म हो गया तो इससे फ़ायदा ही क्या हुआ? ये मसीह जीवन कहाँ था? मसीह जीवन यदि आशा रहित हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। बट डू यू हैव अ होप दैट वन डे गॉड विल कम एंड आई विल गो देयर? एक दिन मैं वहां जाऊंगा, इसकी आशा है कि नहीं है? कैसे होगा? हमें कैसा होना चाहिए ताकि मैं वहां पहुंच पाऊं, जिस पर परमेश्वर मुझसे देख कर ये कहे शाबाश मेरे बेटे, तुमने अच्छा काम किया है, आकर मेरे आनंद में सहभागी हो, एंजॉय कर। अगर कोई आपसे कुछ नहीं कहता इसका मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल ठीक हो। कई बार आदमी आपसे इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि वो अपनी इज्जत बचा के निकलना मांगता है।
बहुत बोलने वाले आप हैं, आपसे कोई उलझता इसलिए नहीं है क्योंकि वो कुछ बोलना नहीं मांग रहा आपसे, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ठीक हो। मुझे कौन जज करेगा? आईने में जाकर मैं खुद जब देखूंगा तो मैं अपने आप को जज कर पाऊंगा। मेरे कैरेक्टरिस्टिक, मेरी बातें, मेरी बातचीत, मेरा बोली, सब मुझे जज कर लेगा। कभी आराम से बैठिए, बैठ करके सोचिए हमें कैसा होना चाहिए। द टाइम इज कमिंग, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई आउट टू बी, मुझे कैसे व्यक्ति होने की आवश्यकता है। मैंने 2 चीजें लिखी हैं। 1, बी अटेंटिव एंड गार्ड योर हार्ट। बी अटेंटिव मतलब सचेत हो और अपने दिल की हिफाजत करें। समय इसका नहीं है कि आप लापरवाह रहें। हमने गाना गाया, बचपन से ही गाना गाते रहे, जो नींद में गाफिल सोते हैं। वो नींद में गाफिल मतलब क्या? वो नींद में वो सो थोड़े रहे हैं। दे आर नॉट स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग इन देयर माइंड, देयर हार्ट इज स्लीपिंग, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टाइम of God which is going to come, which one day will take everybody there, जिसमें सब लोग खुदा के सामने हाजिर होंगे और अपना अपना हिसाब किताब देंगे। मुझसे खुदा बाप हो सकता है एक बार आपका हिसाब पूछ ले, पर आपसे मेरा नहीं पूछेगा, पक्का। गार्ड योर हार्ट, अपने हृदय की चौकसी करें जल्दी से। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, स्टे फोकस। सब लोग बोलिए स्टे फोकस्ड। कहाँ फोकस करें? किस पे फोकस करना है? मुझे खुदा बाप पे फोकस करना है। मेरी दौड़ कहाँ की है? आसमान की है। मैं आसमान की ओर दौड़ा। पौलुस बात कर रहा था तो कह रहा था मैं पीछे की सब बातों को छोड़कर आगे की ओर दौड़ा, निशाने की ओर दौड़ा। अब क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, मेरा फोकस वहां है। पीछे जो रह गया, तुम्हारे कपड़े उलझ गए थे झाड़ी में, कल उलझे थे, छुड़ा लिया, फिर आगे दौड़ पड़ा हूं। कुछ चीजें थी जो फंसा रही थी, कुछ चीजें थी जो इजीली एंटेंगल करती हैं आपको। वो दुनिया की चीजें, वो पैसा, वो दौलत, वो घर, वो शोहरत, वो सब कुछ जो फंसाता है, उसे छुड़ा करके मैं काम करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, बस सिर्फ निशाने की ओर। आई एम वेरी मच फोकस्ड अबाउट गॉड। आई एम नॉट फोकसिंग माई थिंग ऑन द वर्ल्डली थिंग्स। दुनिया की चीजें जरूरी हैं। अच्छी गाड़ी आपको चाहिए, मुझे भी चाहिए। अच्छा घर आपको चाहिए, मुझे भी चाहिए। आपको घर में एयर कंडीशन चाहिए, मुझे भी चाहिए। इसीलिए तो चर्च में भी एयर कंडीशन लगा है। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस एयर कंडीशन। अगेंस्ट होता तो यहाँ पर हटा देता और हटवा करके यहाँ पर हीटर लगवा देता, ताकि आप तपस में बैठें और आपकी तपस्या पूरी हो तपस के साथ। आपकी अच्छी जॉब अच्छी है, आपकी अच्छी सैलरी अच्छी है। अच्छी सैलरी है तभी तो आप अपना दसवांश लाते हो, जिससे कलीसिया की 10 चीजें पूरी करते हैं। Not against your money, not against your education, but be focused on God, which is the primary thing for your life. मेरी आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम 13वां पद पढ़िए, 25वां अध्याय 13वां पद, मत्ती रचित सुसमाचार। यीशु मसीह बात कर रहे थे। ये किस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। 13वें पद में ऐसे लिखा हुआ है, वो कह रहा था वॉच देयर फॉर नो यू नो नीदर द डे नॉर द आवर वेरिंग द सन ऑफ मैन कम्स। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते और ना उस समय को जब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। पढ़िए जी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, क्योंकि तुमको ना तो वो दिन मालूम है, ना उस घड़ी को, ना वो समय मालूम है। हाँ पढ़ो बेटा। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है
जिसने परदेश जाते परदेश समय जाते समय तो एक स्टोरी पैराबल बता रहे हैं यीशु मसीह, और उससे पहले भी एक पैराबल बताया। दोनों पैराबल के बीच की ये लाइन है। पहले वाला पैराबल 10 कुंवारियों का है, दूसरा पैराबल उस आदमी का है जो जाते वक्त अपने नौकरों को कुछ कुछ दे करके गया और आने के बाद एक को जागता बाकी को सोता पाया, जिसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो वो बात कर रहा है, कह रहा है वो क्या हुआ, इन 10 कुंवारियों का हुआ क्या है। आपको याद तो है ना 10 कुंवारियों का जिक्र, क्या हुआ 10 कुंवारियों को। ये 10 अपनी मसाले लेकर आई हैं। यीशु मसीह के आने में थोड़ी देर हुई है, दूल्हे के आने में थोड़ी देर हुई है। कुछ ऊँगने लगी हैं, कुछ ठंडी पड़ गई हैं, कुछ अटेंटिव नहीं रही है। अरे भैया कितनी देर की बात थी, शायद 2 घंटे आने में विलम्ब हुआ, तो 2 घंटे बाद हो गया आ गया होगा। 2 घंटे की एक झपकी मारी इन्होंने, पर इतनी देर में काम हो गया, दूल्हा आ गया। दूल्हे के आने पे शोर मचा, दूल्हा आया, दूल्हा आया। जिनकी मसालें जल रही थी, जो अटेंटिव थे, वो दौड़ करके दाखिल हो गए। जिनकी मसालें जल भी नहीं रही थी, जिनके पास तेल खत्म हो गया था, जो सो गई थी, बाद में दौड़ कर आई, पर तब तक दरवाजा शटर बंद। अब कुछ नहीं हो सकता। Everything is closed now because somebody did not care about the time. If you are careless, if you are not caring about it, if you are not vigilant, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपको दुनिया की चीजें बहला रही हैं, फुसला रही हैं, let me tell you, this is the high time when we can just repent. चेंज द थिंग्स, चीज़ों को ठीक करके खुदा बाप के पास आने का मेरे और आपके लिए ये वक्त है। होशे की किताब 10वां अध्याय 12वां पद। जी, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। वो बात कर रहा है, कह रहा है अपने लिए क्या करो। एक कटनी है जो मुझे आपको काटनी है। अभी कटनी का समय नहीं है, अभी बोने का समय है। कितने लोगों को मालूम है देयर इज अ टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। एक समय आता है जिसे कहते हैं हार्वेस्ट सीजन है, पर हार्वेस्ट सीजन से पहले एक और समय है जो रीपिंग का सीजन है, जब आप बोने जाते हैं, जब आप खेती शुरू करते हैं। ये हार्वेस्ट टाइम नहीं है, अभी कटनी शुरू नहीं हुई है, अभी कटनी को दवा आपने काटना शुरू नहीं किया है। एक दिन कटनी का समय आएगा। उस दिन वो कह रहा था भले बुरे दोनों को एक साथ, तो उन्होंने जाके कहा था इसको काट के अभी से अलग क्यों नहीं करते। कहने लगा अभी नहीं करेंगे, अभी क्या पता बुरे के साथ अच्छा भी कट जाए, अभी रहने दो। अभी ये कटनी का समय नहीं, अभी बोने का समय है। खुदा का खादिम बात कर रहा है, कह रहा है अभी धर्म के बीज बोने का समय है। लिखा कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। खुदा आप उद्धार बरसाए, इस समय के लिए मुझे खुदा बाप के पीछे होने का समय। वरना अगर पीछे नहीं हुए तो क्या होगा। अगर इसी आयत को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, अगर अब पीछे नहीं हुए तो वो उद्धार की बारिश होगी तो सही, पर आप क्योंकि पीछे नहीं है, आप पर बारिश की एक छींट नहीं पड़ेगी। बारिश की बूंदें चाहिए। यू कैन हाइड थिंग्स फ्रॉम मी, बट यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम गॉड। यू कैन हाइड फ्रॉम पीपल, बट यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम गॉड। मुझसे कुछ छिप जाएगा, मेरे मन में जो कुछ चल रहा है आपको नहीं पता। आपको कैसे मालूम? मेरे मन के दर्पण में ऐसा कोई लेंस नहीं लगा जो आपको रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा हो। मेरे मन में आपके लिए भली बात चल रही कि बुरी आप नहीं देख सकते, पर खुदा देख सकता है। गॉड नोज व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन योर हार्ट, गॉड सीज। खुदा बाप देखता है। एंड लेट मी टेल यू, गॉड इज नॉट मोक्ड। खुदा बाप ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। बाइबल बहुत सफाई से
बताती है हर एक जो उसे हे प्रभु कहता है, उनमें से प्रत्येक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। मतलब सिर्फ खुदा का नाम लेना काफी नहीं है। मैं नाम लेता हूं खुदा का, पर यह काफी नहीं है। अगर मैं अपनी चौकसी ना करूं, यदि मैं समय को ना पहचानूं जो परमेश्वर के आगमन का समय है, व्हाट गॉड वांट यू टू डू। मुझे बताइए, खुदा बाप आपसे क्या चाहता है? ऐसे एक दिन मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा आपका। ये समय है जब मैं दुनिया की बहुत सी चीज़ों को छोड़कर घुटनों पे आऊं और आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करूं। ये समय है जब हम रास रंग को छोड़कर आसमान के खुदा की हुजूरी में हाथ उठाकर कहें, परमेश्वर मुझको अपनी मर्जी के मुताबिक बना। ये समय है। आपसे बताना मांगता हूं, आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा। कल इस संसार से रहलत फरमा जाऊंगा, चला जाऊंगा। आप भी आज हैं, कल नहीं रहेंगे, पर वहां जाएंगे। वहां की तैयारी क्या है? हर चीज की तैयारी होती है ना। शादी की तैयारी होती है, बच्चे की तैयारी होती है, बेबी शावर होता है। बच्चे के आने से पहले हमारे यहाँ तो नहीं पता लगता, दूसरे मुल्कों में पता लग जाता है। लड़का आएगा कि लड़की, कपड़े पहले से बन जाते हैं, तैयारी होती है। मेरी कैसी तैयारी है? एम आई रेडी फॉर दैट? समय को पहचानिए। वी आर लिविंग इन अ क्रूशियल टाइम। We are living in a different period. It's not the time to satisfy your ego. It's not the time where you can just fight. It's not the time when you can just enjoy in the things there. बहुत पैसा हो जाएगा आपके पास, क्या करेंगे? हो सकता है ब्रेकफास्ट करने आप किसी 5 स्टार होटल में जाएं। हो सकता है लंच आप करीम पर जाकर करें। हो सकता है आपका डिनर बॉम्बे के ताज में हो। इतना ही तो होगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? बट इट्स द ओनली वर्ल्डली थिंग। ये सिर्फ दुनियावी है। आसमान बहुत खूबसूरत है। हेवन इज मोर ब्यूटीफुल देन एनीथिंग एल्स। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर हेवन, नॉट फॉर द वर्ल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय को पहचानो। इट्स द टाइम when you can just think about it. उसके हाथों में अपने आप को सौंपे, दुआ मांगे। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, हमें मालूम है ये समय हंसने का नहीं, रास रंग और लीला क्रीड़ा में पड़ने का नहीं है। This is the time when we must need to come to you, Lord. तेरे पीछे होने का ये वक्त है। तेरे खादिम ने कहा, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का वक्त है। अभी वक्त मुझे मालूम है खुदावन तेरे पीछे चलने का है। फजल कर, अपने हाथों में ले, हम तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी से पूरा कर पाए। एक एक शख्स खुदावन कलीसिया का तेरी हुजूरी में हाजिर हो और तेरे नाम को धन्य कहने पाए। जब तो प्रकट हो तो कह सके, परमेश्वर ये मेरे लोग हैं और मैं इनका खुदा हूँ। खुदावन इनमें से एक एक तेरा खादिम और तेरी खादिमा हो, ना सिर्फ तेरे पीछे हो बल्कि बहुतों को तेरे पीछे लाने वाले उसके।
तेरी मर्जी इनकी जिंदगियों से पूरी हो, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।